पटना के गांधी मैदान में प्रशांत किशोर के आमरण अनशन का आज चौथा दिन है। गांधी मैदान पर छात्रों का पहुंचना अब भी जारी है। गांधी मैदान में इस वक्त 1000 से ज्यादा छात्र मौजूद हैं। प्रशांत किशोर बीपीएससी परीक्षा रद्द करने पर अड़े हुए हैं। आमरण अनशन से उठने को तैयार नहीं। बीपीएससी का री एग्जाम जरूर हो चुका है, लेकिन इस बीच बिहार में छात्र आंदोलन अब भी बड़ा मुद्दा बना हुआ है और सेंटर पर गांधी मैदान है। विपक्ष की नजर गांधी मैदान में डटे प्रशांत किशोर पर नहीं है, बल्कि गांधी मैदान में खड़ी पीके की वैनिटी वैन पर जाकर टिक गई है। पीके की वैनिटी वैन विपक्ष के लिए किस तरह से एक बड़ा मुद्दा बन गई, इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। गांधी मैदान पर एक तरफ प्रशांत किशोर अनशन पर अड़े हैं, दूसरी तरफ वैनिटी वैन खड़ी है। प्रशांत किशोर सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। वैनिटी वैन धरना स्थल पर खड़ी है। बीपीएससी का री एग्जाम हो गया है। अब सियासत ने प्रशांत किशोर का एग्जाम लेना शुरू कर दिया है। ये वही वैनिटी वैन है जिसमें बैठकर प्रशांत किशोर आते हैं। जब तक पीके गांधी मैदान पर मौजूद रहते हैं, वैनिटी वैन भी वहां पर रहती है। बिहार में प्रशांत किशोर की वैनिटी वैन सबसे बड़ा मुद्दा बन गई है। प्रशांत किशोर पर आरोप है, जो वैनिटी वैन उनके पास है उसकी कीमत 4 करोड़ है। एक दिन का किराया 25 लाख रुपए है। वैनिटी वैन में 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं हैं। वैनिटी वैन के अंदर बेड है, सोफा है, एडवांस सुविधाएं हैं। प्रशांत किशोर के टारगेट पर अब तक नीतीश सरकार थी, अब खुद प्रशांत किशोर टारगेट पर आ गए हैं, लेकिन उनको टारगेट तेजस्वी यादव कर रहे हैं। वैन की जहाँ तक बात है, इसमें तो एक्टर लोग बैठते हैं, एक्टर बैठते हैं, एक्ट्रेसेस बैठती हैं वैनिटी वैन में, और बैठाने वाला प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है। हम लोग सब लोग जान रहे कौन है प्रोड्यूसर, कौन है डायरेक्टर और एक्टर को बैठाया गया है, तो सब लोग जानते हैं कौन लोग हैं जो आंदोलन को कुचल रहे हैं और कौन लोग जो है इस आंदोलन को खत्म करने में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा है, ये सब लोग जानते हैं। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर के साथ 2 और किरदार जोड़ दिए हैं। तेजस्वी यादव का आरोप है, छात्र आंदोलन को खत्म करने का प्रयास वैनिटी वैन से हो रहा है। प्रशांत किशोर के अनशन को 5 स्टार अनशन नाम दिया जा रहा है। प्रशांत किशोर का दावा है, वैनिटी वैन आंदोलन में बैठे छात्रों के बाथरूम के लिए है। बच्चे तो लॉज में रहते हैं, कहीं सुलभ शौचालय में जाएंगे, बगल में जाएंगे। अगर मैं अपने घर जाऊंगा तो यही कहेंगे कि घर गया है खाना खाने। बिल्कुल, घर गया है खाना खाने। अरे भाई, इनका कोई मुद्दा क्या है? मुद्दा है छात्रों का भविष्य, मुद्दा है बिहार में हुआ बड़ा भ्रष्टाचार, मुद्दा है कि कैसे छात्रों के भविष्य को बेच दिया गया। और आप आकर कह रहे हैं कि एक पत्रकार आए, कहे कि हमको जरा चलिए दिखाइए आपका टॉयलेट कैसा है। महिला पत्रकार थी, हमने कहा कि अब तो हम जब चलेंगे टॉयलेट करने तो कैमरामैन को भेज दीजिए, उसको शूट कर लें। मतलब विपक्ष के आरोप है, छोड़िए, सवाल सुनिए कि जरा अगर आप चल के दिखा दें हमको टॉयलेट। हमने मतलब छात्र पर लाठी पड़ रही है उसकी चिंता नहीं है, चिंता है कि टॉयलेट दिखाओ कैसा है। अरे भाई, जरा पूछो तो कि नीतीश कुमार का टॉयलेट कैसा है। जो वैनिटी वैन गांधी मैदान पर खड़ी है उसका नंबर पंजाब का है। प्रशांत किशोर बिहार की सियासत में पैर जमा रहे हैं और अब प्रशांत किशोर के धरने को बीजेपी भी नौटंकी बताने लगी है। मैंने भी सुना है कि वो कोई वैन बाहर का है, शायद पंजाब के नंबर का, ऐसा मुझे किसी ने बताया है, और बहुत ही आधुनिक सुविधाओं से लैस है। तो ये तो मैं पहली बार, मेरा भी लगभग 35 साल का सामाजिक राजनीतिक जीवन हो गया, 35 वर्षों में मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि इस तरह का कोई अनशन का कार्यक्रम चल रहा है जिसमें बगल में इतना सुविधा युक्त वाहन खड़ा है। तो ये तो नौटंकी ही है, इसके सिवा और कुछ नहीं है, साफ दिख रहा है। बहुत से लोगों को नहीं पता है वैनिटी वैन क्या होती है, क्यों इसको करोड़ों का आशियाना कहते हैं और क्यों प्रशांत किशोर की वैनिटी वैन अब टारगेट पर है। तो वैनिटी वैन अंदर से कैसी दिखती है, उसके अंदर क्या क्या होता है, उसके लिए कुछ दूसरी वैनिटी वैन के अंदर की तस्वीरें देख लीजिए। वैनिटी वैन ऐसी बस होती है जो अंदर से किसी अपार्टमेंट की तरह होती है। एसी से लेकर सोफा, लगभग हर एक जरूरी सुविधा। जिसके पास जितना पैसा होता है वो अपनी वैनिटी वैन को उतनी हाईटेक बना सकता है। इतना तो जरूर है, वैनिटी वैन का किसी आदमी के पास होना बहुत बड़ी बात है। ज्यादातर फिल्म स्टार इसका उपयोग करते हैं।
प्रशांत किशोर की वैनिटी वैन अंदर से कैसी दिखती है, क्या वाकई में 5 स्टार होटल की तरह है या सिंपल है, ये तो फिलहाल नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है वैनिटी वैन का पहिया चुनाव तक जरूर घूमेगा। एक बात तो पक्की है, छात्र आंदोलन बीपीएससी परीक्षा बिहार का मुद्दा बन चुका है। हजारों छात्रों के साथ साथ उनके घर वालों के लिए ये बहुत अहम बात है। जब छात्रों की बात को लेकर प्रशांत किशोर धरने पर बैठते हैं और हटने से इनकार करते हैं तो इसका असर भी पड़ेगा। प्रशांत किशोर पहली बार बिहार चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव लड़ने और जीतने का अनुभव उनके पास है। जब उन पर सवाल उठाए गए तो उन्होंने उल्टा ऑफर दे दिया। प्रशांत किशोर ने धरने पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को आमंत्रण दिया। पीके का कहना है, जिसको छात्रों की चिंता है उसको गांधी मैदान में आना होगा। तेजस्वी यादव जी आ जाएं, वो इसका नेतृत्व करे, हम इसके पीछे चलने को तैयार हैं। राहुल गांधी आ जाए, राहुल गांधी आए और वो नेतृत्व करे। वो लोग तो हम लोग से बहुत बड़े हैं, राहुल गांधी के 100 सांसद हैं। अगर वो आ जाएंगे तो छात्रों की आवाज और बुलंद हो जाएगी। ट्वीट करने से नहीं होगा। तेजस्वी यादव के पास तो 75 विधायक हैं, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं। वो उन्होंने कहा वो चाहे तो 5 लाख लोग गांधी मैदान में लेकर आ सकते हैं। मेरे भाई ये समय है, आप लेकर आइए, हम लोग आपके पीछे खड़े होंगे। कोई दल और विचारधारा की लड़ाई नहीं होगी। बच्चों के लिए आप खड़े तो होइए, बच्चों के लिए खड़े होइए। प्रशांत किशोर को सियासी दांव खेलने बखूबी आता है। तेजस्वी ने वैनिटी वैन वाला आरोप लगाया तो प्रशांत किशोर ने उनको ही सीधे धरने पर बुला लिया। इतना तो तय है, प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी है। वो हेडलाइंस पर बने हुए हैं, छात्रों से सीधा जुड़ रहे हैं। हालांकि बिहार की सियासत में जो पार्टी पहले से जमी हुई है वो अभी भी पीके को वेटेज देने को तैयार नहीं है। जो पब्लिक फील्ड में आने की कोशिश है तो लोगों के बीच कुछ दिखाना है, ये हम कर रहे हैं, बस यही है। बाकी और न तो उनको बीपीएससी जो अभ्यर्थी हैं उनसे कुछ लेना देना है और न बाकी कोई समस्या से कोई उनको इंटरेस्ट है। 25 दिसंबर को प्रशांत किशोर बीपीएससी के आंदोलन में कूदे थे। 2 जनवरी से आमरण अनशन पर प्रशांत किशोर हैं और अभी पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। प्रशांत किशोर का साफ साफ कहना है, 4 दिन में ना सरकार झुकेगी ना सिस्टम बदलेगा और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक वो डटे रहेंगे।